न्याय के देवता शनि करने वाले हैं अपनी 3 राशियों पर सीधी दृष्टि। 4 नवंबर को ये होगा मार गए। अब ये 12 नवंबर से इनकी दृष्टि चलेगी बिल्कुल सीधी। अभी 3 राशि वालों को इतना लाभ होगा, इतना सम्मान मिलेगा, पिछले रुके अटके सारे वर्क पूरे हो जाएंगे। अब इनको मिल जाएगी हर प्रकार की सफलता, इनके हो जाएंगे अब भाग खुल, और ये बन जाएंगे अब धनवान। शनि नहीं रोक पाएगा अब धनवान बनने से कोई भी, क्योंकि इस टाइम हो गए शनि मार गए। अब ये 3 राशि वाले जो हैं वो तो सफलता अर्जित करेंगे। ये 3 राशि वाले नंबर 1 पे तुला राशि, नंबर 2 पे कन्या राशि, नंबर 3 पे सिंह राशि। इन 3 राशि वालों को सफलता मिलने से अब कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि अब हो गई सीधी दृष्टि। साथ में राहु केतु भी हो गए चेंज, और साथ में शुक्र भी हो गए चेंज, और साथ में अब मंगल भी जा रहे हैं होने चेंज। तो अब मिलने वाली है इन राशियों को सफलता। अब ये सफलता जो है ना, ये मान के चलिए ये 2025 तक सफलता रहेगी, क्योंकि शनि जो है अब अगले 8 महीने मार्गी रहेंगे। मगर जब ये दोबारा से वक्र होंगे तो फिर ये दिक्कतें पैदा नहीं करेंगे। जो आपके पिछले वक्र में आपने दिक्कतें झेली उसको भी ये मेंटेन कर देंगे, और आने वाले 2025 तक आप लोगों को सफलता अर्जित करने से कोई नहीं रोक पाएगा। 3 राशि वालों के रुके काम पूरे होंगे, अटका धन प्राप्त होगा, और जो चढ़ी आ रही अड़चनें सब समाप्त हो जाएंगी। क्योंकि शनि जब चल रहे थे टेढ़ी नज़र, तो टेढ़ी नज़र जो है वो भयंकर नज़र थी। ये योग कारक प्लानेट होके जिसके डबलेटेड बैठे थे उनको थोड़ी सी सहूलत मिल रही थी, मगर जिनके योग कारक प्लानेट नहीं थे उनके अगर डबलेटेड बैठे थे तो और ज़्यादा दिक्कतें पैदा कर रहे थे। मगर अब जब ये मार्गे से, अब जो भी मार्गे हो जाएंगी इनकी दृष्टि सीधी हो जाएगी, तो इन ये जो है एक न्याय के देवता है, इन्हें न्याय का कार्यकर्ता कहा जाता है। ये अगर जो जैसा करता है ये अपनी साढ़े साती और ढैया और पनौती में उसको उसका फल देते हैं। मतलब अगर कोई किसी के साथ गलत करता है, किसी असहाय व्यक्ति को सताता है, किसी का माल लूटता है, किसी को नुकसान पहुंचाता है, किसी पीड़ित को सताता है, तो ये बदला लेते हैं। किसी वर्कर को सताता तो ये बदला लेते हैं अपनी साढ़े साती और ढैया में और पनौती में। मगर अगर आपने किसी के साथ अच्छा किया होगा और बुरा नहीं किया होगा तो पनौती और साढ़े साती और ढैया भी आपको लॉस नहीं देगी। इसी प्रकार ये जो साढ़े साती और ढैया में जो लोग परेशानी झेलते हैं उनके बुरे कर्मों का फल होता है, क्योंकि इसे न्याय का देवता कहा जाता है शनि को। अब शनि जब मार्गी हो जाएंगी इनकी दृष्टि सीधी हो जाएगी। जब आप अपने घर से निकले तो आपने पहले इधर को देखा, फिर इधर को देखा, फिर सीधे देखा, तो आपकी जो वैल्यू है, आपकी जो ताकत है वो कम हो गई। आप जब ये सीधे डायरेक्ट चलते रहेंगे तो ये 10 मिनट का काम 8 मिनट में करेंगे। पहले 10 मिनट का काम 25 मिनट में कर रहे थे। तो ये बताइए, जिसका योग कारक प्लानेट हो, जिस घर के ये मालिक हों, कुंभ में बैठे हों, अपने फेवरेट राशि में बैठे हों, उसके बाद अगर ये धीमे चलें तो ये उसके वैल्यू को कम करेंगे, उसके कामों को कम करेंगे। आप अभी आलसी हो जाएं, आपका घर हो, आपने आलसी पने में लेटे लेटे सोते रहें, तो आपका वो काम पूर्ण नहीं हो पाएगा, चाहे आप कितना ही कर लें। आप 2 घंटे का काम 6 घंटे में करेंगे, आप घर में आन के तेज़ी के साथ वर्क करना शुरू कर दें, ये भी, तो आपका काम जल्दी निबट जाएगा। अब तक आप ये आलसी हुए पड़े थे, अब ये होंगे एक्टिव। अब ये 4 नवंबर को एक्टिव हो गए। 12 नवंबर से दिवाली से इनका आप जलवा देखेंगे। शनि का जलवा देखते ही इन 3 राशि वालों का तो जलवा दिखना ही दिखना तय है, कन्या, तुला और सिंह। अन्यथा और कुछ राशियाँ ऐसी हैं जिनको और भी लाभ हो सकता है, जैसे वृषभ, मेष, इनको भी लाभ प्राप्त होगा। मगर कुछ राशियाँ इनके प्रकोप को झेलेंगी, क्योंकि उनके लिए ये योग कारक प्लानेट नहीं है, उनको ये तकलीफ़ें झेलनी पड़ेंगी। अभी 2025 तक तकलीफ़ें झेलनी पड़ेंगी। जिनका योग कारक प्लानेट है
इन तीन राशि वालों के अलावा भी और राशि हैं, मेष भी है, वृषभ भी है, जिनके लिए इस टाइम ये 10th हाउस में, 9th हाउस में आ रहे हैं, जिनके जिनके ये जो है मान के चलिए 2nd हाउस में आ रहे हैं, उनको भी इसका लाभ होगा, मगर उनको कम होगा। इन तीन राशियों वालों को अत्यधिक लाभ होगा, क्योंकि सी को मैं यूँ कह रहा हूँ, सी के जो है ये सप्तम हाउस में दिग्बल प्राप्त किए हुए बैठे हैं, तो इसलिए सिंह राशि वालों को भी लाभ होना तय है, क्योंकि शनि दिग्बल में बहुत बड़ा लाभ दे जाते हैं। आज जातक ज़मीन से एकदम आसमान की ऊंचाई पे बैठ जाता है। ये मेरी राशि जो है, आप जो देखें इसे चंद्र राशि से भी देख सकते हैं, लगन राशि से भी इसे 50% देख सकते हैं, और अपनी नाम राशि से भी देखते हैं, अगर नक्षत्र स्वामी के अकॉर्डिंग आपका नाम रखा गया। शनि न्याय के देवता, शनि शशक शशक करके चलने वाले प्लानट, धीमे 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 चलने वाले प्लानट, और जब वो वक्र हो जाएं तो खुद सोचिए, जो धीमा प्लानट, सबसे हल्का चलने वाला प्लानट संसार का, शनि, सैटर्न, वो वक्र हो जाए तो अब सोचिए कितना धीमा हो। और सारे नौकरी के कारक ये, वाहन के कारक ये, आपकी जो आपने किसी के साथ अच्छा किया उसके बदला देने वाले ये, आपको भूमिपति बनाने वाले ये, आपकी हेल्थ को बचाने वाले ये, आपके रुके हुए कामों को पूरा कराने वाले ये, आपको गवर्नमेंट जॉब देने वाले ये, आपको राजनीति में सफलता देने वाले ये प्लानट जो हैं, अब जब ये वीक हो जाएगा तो जातक तो वीक अवस्था में आ ही जाएगा। अब ये तीन राशि वाले पिछले 17 वर्षों से दिक्कतें झेलते चले आ रहे थे, और वो दिक्कतें और बढ़ती चली जा रही थी जब वक्र हो गए थे। 17 जनवरी को ये कुंभ में आए थे, तो 17 जनवरी से और जून तक का समय इन तीन राशि वालों के लिए, बल्कि 5 राशि वालों के लिए अच्छा व्यतीत हुआ। उन्हें अचानक से प्रॉपर्टी मिल गई, अचानक से किसी की गवर्नमेंट जॉब हो गई, अचानक से किसी का राजनीति में शिखर ऊपर हो गया। मगर जैसे ही ये वक्र हुए, फिर सब काम दोबारा से डिपेंड हो गए, प्रॉब्लम आ गई, पेंडिंग हो गए। तो अब जब ये 4 नवंबर को फिर मार्गी हो गए, तो अब ये 12 नवंबर दिवाली से अजीब प्रकार का सहयोग बना रहे हैं, कि राहु केतु भी गोचर में उत्तम अवस्था में आ रहे हैं, क्योंकि राहु सभी राशियों के लिए अच्छा सिद्ध होने वाला है। क्योंकि वजह यह है, राहु रेवती नक्षत्र में आया, जो बुध की राशि है। अब बुध जो है वो उसका राहु का मित्र है। राहु बुध में जाके, बुध की राशि में जाके उच्च का हो जाता है। अब जब राहु अच्छे बैठे होंगे और केतु अच्छे बैठे होंगे और साथ में शनि भी अच्छे होंगे, तो इन तीन राशि वालों को तो संसार की सारी सुख सुविधाएं प्राप्त होनी तय है। इसीलिए अब जो है आप मान के चलिए कि